स्वस्ति श्री सीतापदे नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। स्वस्ति श्री रामानुजाय नमः। स्वस्ति श्री शिशुअनंताय नमः। स्वस्ति श्री गौमातुरेभ्यो नमः। वंदे विभूषितकरा नवनीतदाभा पीताम्बरा गरुडकपलाधरिष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादर अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्येवे विशतमानसराजहंसः प्रणतप्रयाणसमये कभवातपित्ते कंसावरोधने स्मरणं कुतास्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रभासकनकप्रसं केशयन्ति च मालाम्। रन्ध्रारवेणुरधरसुदया पूरे गोपवृन्दैः वृन्दारण्यसुपदरमणं प्रविशत गीतकीर्तभिः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधे मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरण में मेरो बार-बार प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तिरुदास, जन्म जन्म के जियो वृंदावन को वास। जय जय राधा रमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचंद चोर प्रभु, जय जय मां। पूरी भागवत महापुराणी की जय, भारत लाल की जय, द्वारिकानाथ की जय, नाथ की जय, जगन्नाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, बजरंगबली की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन माँ बिहारी लाल की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है चिंता। मनुष्य चिंता में डूबा है।
श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा अज्ञानहेतुकृतमोहमन्धान्धकारणासं विदाहि ततो दयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं च लभते पुरुषो यदा वै। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रत्येक प्राणी को श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता। शास्त्र कहता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म, जब हमारे जन्म जन्मांतर का भाग्य उदय होता है, 1 2 4 10 20 जन्म नहीं, जन्म जन्म अनंत जन्म का, अनंत जन्मों का भाग्य जब उदय होता है, तब कहीं जाकर के हमें सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै, सत्संग की प्राप्ति होती है। भागवत महापुराण श्रवण करने को मिलता है। जिसके श्रवण मात्र से अज्ञान हेतु कृत मोहमंधांधकार, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश होता है। क्योंकि मनुष्य चिंता ज्यादा करता है, चिंतन नहीं करता। काल व्याल प्रमाण हेतु है, हम सब आप और हम सब मिल करके इस काल रूपी अजगर सर्प के मुखार विंद में ग्रास बन करके दिखेगा। जब तक सुरक्षित हैं, जब तक ये अपना मुख बंद नहीं करता, और जैसे इसने मुख बंद किया उसी समय हमारी नाम करता। जब हमारे जन्म जन्मांतर का भाग्य उदय होता है, तब कहीं जाकर के हमारे भागवत महापुराण श्रवण करने को कर्म। मनुष्य 3 प्रकार का मनुष्य से कर्म किया जाता है। एक होता है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, और तीसरा है वर्तमान। जन्म जन्मांतर हम शुभ अशुभ कर्म किए, अच्छे बुरे कर्म किए, एकत्रित होते रहे, संचय होते रहे। इकट्ठे हो करके वो हमारा प्रारब्ध बन गए, हमारा भाग्य बन गए, और प्रारब्ध बन करके वो हमें वर्तमान में प्राप्त हुए। अगर हमारे शुभ कर्म थे, इसी कारण हमको मनुष्य योनि प्राप्त हुए। और एक जीव 10 लाख बार मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। 10 लाख। हमारे कर्म के प्रारब्ध को बदलने का सबसे सुगम साधन है गंगा का आश्रय। भारत में, संपूर्ण भारतवर्ष में 5 प्रकार की गंगा है। 5 गंगा है। विष्णुपति गंगा है, जाह्नवी गंगा है, हिमगंगा है, बाण गंगा है, और श्री भागीरथी गंगा है, जिसमें भागीरथी गंगा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ तो शायद कोई गंगा नहीं, सीतामढ़ी जिला में, कटिहार जिला में जाती है कोसी। भागीरथी गंगा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और गंगा 2 प्रकार की है,
एक है भागीरथी गंगा, दूसरी है भागवती गंगा। भागीरथी गंगा के लिए आपको क्या करना होगा? भागीरथी गंगा का स्नान करेंगे। नजदीक से नजदीक आप पटना चले जाओ, पटना में भागीरथी गंगा है। अगर पटना नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप प्रयागराज चले जाओ। प्रयागराज भी अगर जाना नहीं चाहते, नहीं हम तो हरिद्वार जाएंगे, हरि के दरवाजे पर जाएंगे, तो वहां चले जाओ। तो वहां जाने के लिए आपको 1 महीने पहले टिकट बनाना पड़ेगा, क्योंकि टिकट के चक्कर में 2 महीने से मैं पागल होकर के बैठा था। मधुबनी के लिए 1 ही ट्रेन है पूरा दिल्ली से आने के लिए, उसमें 3 महीने पहले टिकट बनाना पड़ता है, टिकट ही नहीं मिला। आप अकेले जा सकते हैं, अकेले होंगे तो जैसे तैसे करके निकल जाएंगे। और जब पत्नी देवी को पता चल गया कि पति देव जा रहे हैं गंगा स्नान, अब वो झगड़ा करना चालू कर देगी। बोले आप अकेले जा रहे हो। और पंडित जी ने शादी कराते समय क्या कहा? दानम मम सम्मति गृहणीया, यज्ञ मम सम्मति गृहणीया। अगर कोई दान करोगे, यज्ञ करोगे तो मुझे अपने बामांग लेके करोगे, तो आप अकेले गंगा स्नान कैसे करोगे? नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे भी लेके चलो। अब बेचारे फंसे, ले जाएंगे तो फंसे और ना ले जाए तो फंसे। चलो कोई बात नहीं, पंडित देवी है, पत्नी है, चली जाए। अब बेटी बेटा भी झगड़ने लगे। बोले पिताजी अच्छा है ना, आप अकेले चले जाते, हमें नहीं लेके जाते। अब बेटी बेटा को साथ में लगा लिया। अब बूढ़े माता पिता झगड़ने लगे। बोले लाला तू अकेलो चलो जाए, भले आदमी तीर्थ यात्रा को स्नान इत्यादि को, हमें तो लेके ही नहीं जाओगे। अब एक व्यक्ति किस किस को लेके जाएगा? चलो जैसे तैसे व्यवस्था कर भी ले तो 2-3-4 जोड़ी कपड़ा रखेगा, 10-5 हजार रुपया पॉकेट में लेगा, तब चलेगा घर से स्नान करने। जब हम भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए जब जाते हैं ना, तो माता भगवती गंगा हमको 3 प्रकार के स्वरूप प्रदान करती है। पहला स्वरूप में नारायण भगवान का प्रदान करती है। जब हम गंगा के जल में प्रवेश करते हैं ना, तो गंगा के जल में प्रवेश करते समय भगवती गंगा का जल हमारे चरण कमल से स्पर्श होता है, इसलिए उस समय हमें भगवान नारायण का स्वरूप प्राप्त होता है। क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके महारानी गंगा ने सबसे पहले 52 भगवान के चरण कमल को स्पर्श किया। तो आज माता गंगा का जल हमारे चरणों से स्पर्श हुआ, तो उस समय हम नारायण स्वरूप बोलिए श्री नारायण भगवान की। जब हम गंगा के जल में प्रवेश करके डुबकी लगाते हैं, तो उस समय महारानी गंगा हमको जो है भगवान शिव स्वरूप प्रदान करता है, शिव स्वरूप बनाता है। क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके महारानी गंगा पावन भगवान के नक्षत्र को स्पर्श करती हुई, ध्रुव मंडल, तारा मंडल, नक्षत्र मंडल से पार करती हुई सबसे पहले मृत्यु लोक में कैलाश में भगवान भोलेनाथ की जटा में आकर के, तो हमारी जटा में आकर के निवास की। उस समय शिव स्वरूप बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। तो जब हम गंगा जल में स्नान करके हम अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं, तो उस समय महारानी गंगा हमको ब्रह्म स्वरूप प्रदान करती है। क्योंकि हम स्नान करके कोई तो प्लास्टिक की शीशी में लेके जाता है, कोई स्टील के मंडल में लेता है, पीतल के कमंडल में लेता है, जिसको जैसी सुविधा होती है अपने अपने कमंडल में भर करके अपने घर के लिए प्रस्थान करता है। उस समय हम ब्रह्म स्वरूप होते हैं।
क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल से महारानी गंगा का प्राकट्य हुआ। आज वही गंगा हमारी भी कमंडल में समाहित है, इसलिए हम ब्रह्म स्वरूप कहलाए। बोली श्री ब्रह्मा जी महाराज की। गंगा दो प्रकार है, भागीरथी और भागवती। भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, घर से बाहर जाना पड़ेगा। और ये भागवती गंगा है, आपके गांव में, आपके नगर में 9 जन्मों तक इसका प्रवाह चलेगा। तो अपने आप को निमज्जित करो, अपने आप को और अपने पूरे कुल खानदान को, परिवार को, अपने पूर्वजों को निमज्जित स्नान करा। कहीं ऐसा ना ये शुभ अवसर हमसे छूट जाए। ये भागवत महापुराण है क्या? है क्या? क्या है इसमें? क्यों सुना जाता है इसको? इसकी सुनने से क्या लाभ मिलता है? ऐसे कई प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जहां इन प्रश्नों का विशुद्ध विवेचन किया जाए उसको भागवत महात्मा कहा जाता है। आइए आप और हम सब मिलकर के महात्मा प्रवेश करें। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, सत्य घन चित घन आनंद बराबर सच्चिदानंद, तीन शब्द मिलकर के एक शब्द बनता है सत्य। सत्य क्या है? सत्य अर्थात ये गनौली आज से 100 वर्ष पहले गनौली था। कोई पता? 100 वर्ष पहले, हाँ झा जी इनको सत्यनारायण जी, क्या 100 वर्ष पहले गनौली था? कोई पता? आपकी उम्र कितनी है? प्रमाणित नहीं कर सकते। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहने का अर्थ है, क्या आज से आपके जन्म से पहले गनौली था? कोई पता? हमारे माता पिता पूर्वजों को पता हो, हमें तो नहीं ना पता है। क्या आने वाले कुछ समय के बाद हम रहेंगे? कोई कारण नहीं। यानी आज से 200 वर्ष पहले हम थे, पता नहीं थे, होंगे तो थे, लेकिन किस जगह, किस स्थान में, किस दिन पे होंगे कोई कंफर्म नहीं, कोई निश्चित नहीं। या आने वाले कुछ क्षण के बाद हम लोग रहेंगे? कोई गारंटी नहीं। लेकिन अभी इस समय है तो सत्य नहीं हो सकता। सत्य का अर्थ है कि पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वो सत्य है। सृष्टि जब रचना नहीं हुई तब वो था, सृष्टि जब रचना हो गई वो था, है, और सृष्टि जब लय हो गई तो भी वो शेष बच गया। वो सत्य है, लेकिन वो सत्य है कैसा? कैसा है वो सत्य? वो है चित्त। चित्त माने प्रकाश, प्रकाशमय है, उजालामय है। सत्य धन चित्त धन आनंद। सत्य वो है कि जो पहले था, आज है, आगे भी रहेगा। लेकिन सत्य का स्वरूप कैसा है? चित्त है उसका स्वरूप, यानी प्रकाश है, प्रकाश समय है वो। तुलसीदास बाबा इसी बात को रामचरितमानस में लिखे थे। चिदानंदमय देवतुमा विगत विकार भगत भयहा। चिदानंद यानी प्रकाशमय, वो सत्य प्रकाशमय है।
अभी ये लाइन कट जाएगी तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ जाएगी, उजाले की आवश्यकता पड़ जाएगी, तो हम सत्य नहीं हो सकते। वो ऐसा सत्य है कि जो अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित करे, ऐसा है वो सत्य। वो सत्य प्रकाशमय है और वो प्रकाश कैसा है? आनंददायक है। अभी आपसे कह दिया जाए तो विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द बता दो। ज्ञानी का उल्टा मूर्ख हो गया, धनी का उल्टा ज्ञानी हो गया, धनी का उल्टा निर्धन हो गया, विष का उल्टा अमृत हो गया, दिन का उल्टा रात हो गया, विलोम शब्द हो गया। लेकिन आनंद का उल्टा कभी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति से कहा कि बोले भैया आनंद का उल्टा बताओगे, विलोम शब्द बताओगे? बोले हाँ, आनंद का उल्टा है निरानंद। बोले निर हटा दो, क्या बचेगा? बोले आनंद। बोले आनंद का कभी उल्टा हो ही नहीं सकता। जब भादों के महीने में कृष्ण जन्माष्टमी आती है ना, तो आप लोग भजन गाते हैं। एक भजन का अर्थ निकाला है कभी आपने कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल? ये भजन गाते हैं माताएं कन्हैया। अरे मैया ने माता देवकी ने कान्हा को जन्म दियो, मैया यशोदा ने बाबू पालन पोषण कियो, और या नंद बाबा कहां से बीच में आएगा? और भजन जो उनको कह रहे हो नंद के आनंद भयो, यशोदा को नाम ही ना है। यशोदा की आनंद भयो होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या गावे? हम गावे कि नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल। क्यों कहते हैं? क्योंकि आनंद की अनुभूति मैया यशोदा को नहीं भाई, आनंद की अनुभूति एकमात्र नंद बाबा को भाई। आनंद की अनुभूति एकमात्र नंद बाबा को। नंद बाबा कौन को मिले? यशोदा मैया को। और यशोदा कोई स्त्री या यशोदा कोई पुरुष ना है। यशोदा वो यशोदा ना है, यशोदा आप और हम भी यशोदा हो सके। आप भी यशोदा है, हम भी यशोदा है, लेकिन क्यों यशोदा को एक लक्षण होए कि तृणादपि सुनीचेन सहस्रणा अमानयानि मानतेन कीर्तनीयं सदा हरि। अमानयानि मानतेन कीर्तनीयं सदा। तृणादपि सुनीचेन सहस्रणा। तृण माने तिनका, दपि माने दुबरी, जिसको आप लोग दुबरी कहते हैं। प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक पुरुष को घास के जैसा कोमल व्यवहार होना चाहिए, घास के जैसा कोमल होना चाहिए। अभी घास के ऊपर चला जाए, घास हमारे चरण के नीचे कुचल जाती है, और जब कुचल जाती है जितनी देर हम खड़े रहते हैं उतनी देर कुचली रहती है, और जब हम अपना चरण उठाते कुछ देर बाद अपने स्थान में आगे खड़ी हो जाती है। लेकिन हमें कष्ट नहीं दिया। तृणादपि सहस्रणा, प्रत्येक इंसान को दुबरी यानी दूरवा के जैसा सहनशील होना चाहिए। और गोविंद